भयमुद मंगलकारी और पिता तजे प्रहलाद विभीषण बंधु और भरत महतारी। परमात्मा की प्राप्ति में जब प्रहलाद के पिता ही बाधक बनने लगे, उन्होंने छोड़ दिया, बोले हम नहीं हम जाएंगे जंगल। पिता तुझे प्रहलाद ने अपने पिता को छोड़ दिया। पिता तजो प्रहलाद विभीषण ने अपने भाई को छोड़ दिया कि यदि तुम परमात्मा से विमुख होते हो और मुझे भी विमुख करना चाहते हो तो ऐसा भाई नहीं चाहिए। बंधु भरत और भरत जी ने अपनी मां को छोड़ दिया, बोले तुमने अपने बेटे के लिए राम को वनवास दे दिया। हे मां, मैं तुमसे कहता हूं कि अब मैं कभी भी तुमको मां शब्द से नहीं पुकारूंगा। जानते हो, जब राम जी राज्याभिषेक से लौट आए तो लौटने के बाद एक दिन कैकेयी अम्बा के पास बैठे थे। कैकेयी अम्बा ने कहा, राम मेरे जीवन में जब से तुम आए हो सब सुख है, लेकिन पता नहीं अंदर से एक कूड़ापन रहता है, एक टीस रहती है। कौन सी टीस मां बताओ, मैं उसको मिटाऊंगा। हे राम, मैंने तुमको वनवास दिया, इसके कारण भरत ने मुझे मां कहना छोड़ दिया है। वो आता है, मेरी तरफ देखता भी है, लेकिन मुझे मां से संबोधित नहीं करता। मैं अपने लाल के शब्दों से मां सुनना चाहती हूँ, मेरे लिए संबोध है। राम जी ने कहा, मैं कहूंगा, भरत से कहूंगा। तो भरत जी के पास आए राम जी कहे, भरत मैं तुझसे कुछ मांगना चाहता हूँ, दोगे? बोले भैया, आपके लिए तो मेरे प्राण भी समर्पित हैं, लेकिन मैं कैकेयी को मां नहीं पुकारूंगा, बस ये नहीं दूंगा। इसको छोड़कर आप जो मांगना है मांगो। राम जी के कहने के बाद भी भरत ने अपनी मां कैकेयी को मां नहीं पुकारा। क्यों? क्योंकि उनके कारण परमात्मा से भरत जी का वियोग हुआ था। तो ज्ञान कर्म कांड से हमारा हृदय पवित्र होता है और उपासना कांड से हमारा मन एकाग्र होता है। जब तक हमारा मन एकाग्र नहीं होगा तो हम कोई कार्य कर पाएंगे। यहाँ पर हम लोग इतने लोग बैठे हुए हैं, लेकिन सब बताओ, क्या वास्तव में सबका मन यहाँ पर है? आता है फिर चला जाता है, फिर कुछ सोचने लगते हैं। कभी घर की याद करता है, किसी संबंध की याद करता है, किसी घटना की याद करता है, किसी बात की याद आ जाती है, और कुछ नहीं होता तो नींद ही आने लगती है। ये किसके कारण होता है? मन। हम चाहते हैं कि कथा सुने, लेकिन मन की आदत नहीं है ना, इसको हमने समझा के नहीं रखा, तो हमको वो बौरा देता है, पागल बना के भगा ले जाता है कहीं। और शरीर रहे मन ना रहे तो कोई मतलब का नहीं। भगवान कहते हैं यदि ऐसी बात है तो भी कोई चिंता मत करो, जहां शरीर है वहां पर रहने दो। मन जाएगा कहां? उसको बिना शरीर के चैन नहीं पड़ता, शरीर में आना ही पड़ेगा।